नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म की। जी, हम बात करेंगे कि क्रिटिसिज्म क्यों ज़रूरी है और क्यों आप अपने नौकरी नहीं लगना पाने के कारण आप परेशान हैं, किस तरह की ग्रह दोष है जिसके चलते आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी है। इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, बस सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि और दिन बुधवार। आज तृतीया दिन को 10:15 तक, पुष्य नक्षत्र दोपहर 1:10 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:06 से 1:46 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं नौकरी की। नौकरी की समस्या से बहुत लोग जूझ रहे हैं और युवा प्रयास भी करते हैं, किंतु प्रयास सफल नहीं होते। कुछ तो देश की परिस्थितियां हैं कि रोजगार की कमी है, मगर कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जिसके चलते ग्रह दोष होते हैं। कई बार विपरीत ग्रहों के कारण भी आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। यदि आपकी जन्म कुंडली में तृतीयेश, पंचमेश, एकादशीश अनुकूल स्थिति में ना हो तो नौकरी में परेशानी आती है और कई बार आप बार बार नौकरी छोड़ देते हैं क्योंकि तृतीय, छठी, 8वीं, 12वीं बैठ जाते हैं। मतलब मन आपका अशांत होता है। तो क्रिटिसिज्म आपको अच्छा नहीं लगता, किसी की टोका टाकी आपको अच्छी नहीं लगती, इसीलिए आपकी नौकरी अस्थिर होती। तो यदि आपकी जन्म कुंडली का तृतीय, छठी, 8वीं, 12वीं बैठ जाए, या राहु जैसे पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए, या एकादशी खराब स्थान में बैठ जाए, या राहु जैसे पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो नौकरी बार बार जाती है या नौकरी नहीं मिलती। नौकरी का सपना पूरा करने के लिए क्या करना होगा? जी, नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी होगी। जी, भगवान शिव की आराधना करें, सफ़ेद गाय को चारा खिलाएं और साथ में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का एक माला जप करें। साथ में कम से कम 1 किलो काले तिल का दान प्रत्येक सोमवार को करें। भगवान शिव का अभिषेक करें और दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगातार भगवान शिव को कराएं। ज़रूरतमंदों को दवा का दान दें और भगवान शिव की कृपा से आपको नौकरी भी मिलेगी। बस नियम यही है कि नियमित आप भगवान शिव की प्रार्थना करें और धतूरे का एक फूल भगवान पर चढ़ाते रहें। याद रखें, तृतीय, अगर छठे, 8वें स्थान में हो तो कहीं आत्मबल की कमी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, पेट की तकलीफ या नौकरी में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। ऐसी स्थिति में आपको अपने चित्त को एकाग्र करने और खुश रहने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आप अपने मूड एलिवेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप नॉवेल पढ़ सकते हैं, आप अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं, आप अपने हॉबीज़ को इन्हांस कर सकते हैं, जिसके चलते आपका मूड और अच्छा होगा और साथ में आपकी नौकरी भी बढ़िया होगी। चलिए, तो ये तो था नौकरी का ज्योतिषी कनेक्शन। अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि कार्य में नियमित और विलंब की संभावनाएं, नियमितता की कमी और विलंब की संभावनाएं दिखाई पड़ती। मतलब आप बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं है, ये एक चिंता की बात है क्योंकि आपको लगातार रेगुलर रहने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरे स्थान में राहु पड़े, चौथे स्थान में चंद्रमा, ग्रह कलह थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। संपत्ति के योग अच्छे हैं क्योंकि शुक्र धन स्थान में, मगर सेहत अच्छी नहीं है। भागदौड़ काफ़ी होगी इस समय। अपने बॉसेस के साथ रिलेशन ठीक रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों को चाहिए कि वो भगवान सूर्य को अर्घ्य, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि भाग्येश शनि भाग्य स्थान में, हो सकता है कि आज किसी तरह का पूजा पाठ या किसी प्रकार का आध्यात्मिक उपक्रम हो। लग्न में शुक्र, थोड़ी चिंता। 8वें स्थान के केतु, यात्राएं शुभ नहीं होंगी और तीसरे स्थान में चंद्रमा पड़े हैं, तनाव थोड़ा सा ज़्यादा, निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है, मगर ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा होगा। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों को चाहिए कि वो दूध चावल यानी खीर का दान करें, साथ में चंद्रमा की मंत्र का जप करें, श्री सूक्त का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। खर्च थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि द्वादशी शुक्र अपने स्थान में बैठे हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए 7वें स्थान में शनि बैठे हुए हैं गुरु के साथ में, तो इस राशि वाले जातकों को यूरिन के इन्फेक्शन हो सकते हैं। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत, हेल्थ को लेकर के ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। इस राशि में बुराई क्या है? इस राशि में बुराई है कि लग्न में सूर्य और राहु एक साथ में बैठे हैं बुध के साथ में।
जिसका मतलब है ग्रहण योग बनता है। मन थोड़ा सा भ्रमित रहता है, परिवार को लेकर चिंता होती है, थोड़ी असुरक्षा होती है, थोड़े फायरी होते हैं और थोड़ा फाइनेंस का क्रंच हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह ये है कि आप लगातार अपना काम करते रहे, विवादों से बच के रहें, क्योंकि 8वें स्थान में बृहस्पति। लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें। इसके अलावा राहु के मंत्र जप करें, मरीजों को अन्न और दवाइयों का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। 12वें स्थान में पड़े हुए बुध सूर्य राहु जो बताते हैं कि यस हेल्थ को लेकर के या प्रॉपर्टी को लेकर थोड़े से इनसिक्योर हो सकते हैं, नींद की परेशानी, खर्च थोड़ा सा ज्यादा, आपके कुछ अज्ञात शत्रु एक्टिव हो सकते हैं। लग्न में चंद्रमा थोड़ा सा मन चंचल होगा, मतलब निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। बहरहाल 7वें स्थान में बृहस्पति नीचस्थ होकर के बैठे हैं, जिसका अर्थ होता है एलर्जी या यूरिन इन्फेक्शन की संभावना है। भाग्य स्थान में मंगल, काम को लेकर के थोड़ी चिंतित जरूर होंगे, संतान को लेकर कुछ बेहतर हो सकता है। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? अपनी रिकवरी को बड़ी तेज करना चाहिए, मतलब आपको फॉलो अप देना चाहिए। बृहस्पति के मंत्र जब करें, केले और नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर हो सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय 11वें स्थान में सूर्य राहु पड़े हैं, जो बताते हैं कि आय की स्थिति बेहतर हो सकती है। 6ठे स्थान में शनि बैठे हैं, जो बताते हैं कमर का दर्द और लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं। 5वें 6ठे स्थान में संतान की सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है। 8वें स्थान में मंगल, जो बताते हैं कि सब कुछ बेहतर नहीं है, वर्क प्लेस में थोड़ी सी परेशानी, एकाग्रता थोड़ी सी कम। बहरहाल 3रे स्थान पर राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ने का अर्थ ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन का स्तर बहुत ज्यादा है, यानी चित्त की एकाग्रता बहुत अच्छी नहीं। अदरवाइज वर्क प्लेस में आपके रिलेशन काफी अच्छे होंगे। बहरहाल करना क्या चाहिए? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय जो शनि और गुरु हैं पंचमेश पंचम स्थान में, यानी संतान को लेकर कुछ बेहतर। इस समय अगर हम सप्तम भाव में मंगल को देखें तो मुझे लगता है लाइफ पार्टनर काफी फायरी हो सकते हैं। 4थे स्थान में केतु, परिवार में बहुत तरह की जरूरतें हो सकती है। सूर्य बुध राहु 10वें स्थान में, वर्क प्लेस में ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। जहां तक सवाल चंद्रमा का है, चंद्रमा एकादश स्थान में है, मतलब कुछ आय आने वाले 2 दिनों में हो सकती है। इस समय भाग्य स्थान में शुक्र पड़े हैं, आपके पास अवसर है, मगर अवसरों को बड़ी तेजी से अट्रैक्ट करना होगा, ग्रैब करना होगा। बहरहाल क्या करें? भगवान शिव का अभिषेक करें और काली उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। दोस्तों में झगड़ा हो सकता है, काम में उलझन हो सकती है, बेवजह के लाभ के जो प्रोजेक्ट है उसमें भी परेशानी। बहरहाल 4थे स्थान में शनि है, कमर का दर्द, पेट की तकलीफ, मां का स्वास्थ्य बेहतर नहीं। 6ठे स्थान में मंगल, जो बताते हैं कि एनर्जी लेवल यहाँ भी बहुत शानदार है। क्या करना चाहिए? बेवजह की विवादों से बचे, सेहत का ध्यान रखें। इसके अलावा उलझनों से परेशान हो तो राहु की मंत्र जप करें, केतु की मंत्र जप करें, साथ में पीपल के पेड़ में शक्कर 1 मुट्ठी रखें, गणपति का उपासन करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की, जिसके स्वामी मंगल और मंगल बैठे इस समय मीन राशि यानी 5वें स्थान में। संतान को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न होंगे, वर्कलोड ज्यादा होगा, अनिद्रा यानी शॉर्ट स्लीप की प्रॉब्लम हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए वाणी पर संयम रखना होगा, ईगो पर कंट्रोल करना होगा, गले की खराश हो सकती है, मतलब हाइजीन का ध्यान रखना होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए 8वें स्थान में राहु, बेवजह की विवादों से बच के रहें। 7वें स्थान में शुक्र, कुछ लोगों की शादी जैसे प्रकरणों में बात आगे बढ़ सकती है। क्या करना चाहिए? गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र के जप के साथ हरिओम का दान करें तो आज के दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। लग्नेश धनस्थान में है, मतलब संपत्ति के योग बेहतर होंगे, खर्च ज्यादा होगा, रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है, रूटीन थोड़ी सी ठीक नहीं होगी। इस राशि वाले जातकों को अपने टैलेंट को ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए, कैश कराना चाहिए। 4थे स्थान में मंगल, भूमि वाहन मकान के योग प्रबल, इस समय 6ठे स्थान में शुक्र है, एलर्जी की परेशानी हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए 7वें स्थान में राहु है, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। करना क्या चाहिए? गायत्री के मंत्र का जप करें, पंजीरी का दान करें और पंचामृत का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। लग्न में नीच के बृहस्पति और शनि, यानी हेल्थ को लेकर के बहुत सावधानी, मतलब थोड़ी सी हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़े से बहुत अच्छी खबरें ना भी आए तो मूड खराब मत करिएगा, एकाग्रता में थोड़ी सी कमी हो सकती है। इस समय डिसिप्लिन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय 3रे स्थान में मंगल है, वाणी का संयम जरूर रखें। 5वें स्थान में शुक्र, संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है। 12वें स्थान में केतु, यात्राएं ठीक नहीं। 6ठे स्थान में राहु, ऋण रोग व्याधि शत्रुता थोड़ी हावी हो सकती है। क्या करें? बृहस्पति के मंत्र का जप करें, साथ में चंदन का तिलक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। लग्नेश 12वें स्थान में
निश्चित तौर पर सेहत की चिंता हो सकती है। धन स्थान में मंगल, संपत्ति के योग प्रबल होंगे। इस समय एलर्जी की परेशानी, विवाह जैसे मामलों में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। बहरहाल इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में गुरु के साथ में शनि, जो बताते हैं कि खर्च ज्यादा होगा, नींद की परेशानी हो सकती है या काम में कमाई में कमी हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं 4थे स्थान में शुक्र, इसके बाद भी संपत्ति खरीदने के योग। 5वें स्थान में बुध के साथ में राहु, जो बताते हैं संतान के लिए बहुत चिंता होगी। 11वें स्थान में केतु, लाभ की स्थिति हो सकती है। करना क्या चाहिए? इस राशि वाले जातकों को चाहिए कि शनिश्चर मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मीन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि संतान को लेकर के बहुत चिंतित हो सकते हैं। इस राशि में मंगल बैठे हैं, मतलब इम्पेशेंट नहीं रखना होगा। 3रे स्थान के शुक्र, जो बताते हैं तनाव थोड़ा सा ज्यादा। 4थे स्थान में राहु, परिवार को लेकर कंसर्न। 5वें स्थान में चंद्रमा स्वग्रही होकर बैठे हैं, जिसका अर्थ होता है कि संतान को लेकर के थोड़ी ज्यादा चिंताएं हो सकती है। वैसे अगर कहें तो आय की स्थिति बहुत शानदार रहने वाली। शनि 11वें स्थान में है। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों को चाहिए कि हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं निशांत जी। निशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी की आवाज बंद कर दें और डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 मार्च 1990। समय समय सर 10:05 सुबह के समय से। जन्म स्थान? जन्म स्थान धमतरी। क्या जानना चाहते हैं बेटा? सर मेरा अभी एक व्यापार चल रहा है अभी, टाइल्स और पाइप फिटिंग्स से रिलेटेड। सर मैं नया बिजनेस चालू करना चाह रहा हूँ। सर मेरे भाई के साथ वो पार्टनरशिप में चल रहा है वो बिजनेस, तो मैं अपना एक अलग एस्टेब्लिशमेंट चाह रहा हूँ बिजनेस के चलते। तो सर मैं ये चाह रहा हूँ मैं किस क्षेत्र में मेरे लिए बिजनेस सही होगा सर? आप वैसे क्या करना चाहते हैं? आपकी खुद की इच्छा क्या है? सर मेरी इच्छा अभी तो सर बिजनेस करने की है। नहीं, कौन सा बिजनेस आप करना चाहते हैं? सर इलेक्ट्रॉनिक संबंधी करना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक संबंधी व्यापार करना चाहते हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या मेरे भाग्य में ऐसी स्थितियां हैं कि मैं अच्छा कुछ कर सकता हूँ? तो बृहस्पति आपके एकादशी होकर के धन स्थान में, जिसका मतलब है जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द 10 मनी, यू आर गुड इन सेल्स, मतलब सेल्स में आप माहिर हैं। बड़ा प्रश्न है ऐसा कौन सा प्रोडक्ट हम यूज करें? तो मुझे से लगता है हार्डवेयर फिटिंग्स का काम आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि शनि आपके भाग्य से यद्यपि शनि अष्टम स्थान में, मगर ये काम आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिकल गुड्स का भी काम कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रख सकते हैं। ये तीनों ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इस समय ग्रहों की स्थितियां अच्छी है? जी, बृहस्पति 30 स्थान में, शनि भी 30 स्थान में। इस समय एंटरप्रेन्योरशिप डैशिंग अच्छी है। चौथी बात, क्या इस समय व्यापार बहुत अच्छा रहेगा? बिल्कुल नहीं। राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं, व्यापार बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा और यह स्थिति लगातार 2022 तक रहेगी। सलाह क्या है? तो इस समय सन 2022 तक, यानी आने वाले 2 वर्षों तक लगातार आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। सितंबर 2022 तक करें क्या? भाग्यस्थान में राहु है, शायद इसी के चलते आपको एक व्यापार बंद करके दूसरा व्यापार शुरू करना पड़ रहा है। मेरी सलाह क्या है? मेरी सलाह तो ये है कि यदि आप 2 साल अपने भाई के साथ काट सकते हो तो बेहतर। अगर एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहें और 2 साल के बाद करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। यदि तत्काल करना हो तो आप स्ट्रगल के लिए तैयार है। आने वाले 2 साल तक काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं आपको अपने व्यापार में। करना क्या चाहिए? राहु की शांति के लिए विधिवत रुद्राभिषेक कराएं और राहु की शांति के लिए आप दत्तात्रेय कवच का नित्य पाठ करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। जी, लकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? महाराज जी प्रणाम। जी प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। डेट ऑफ 24/85। एक बार फिर से बताएं। 24/85। अच्छी जगह आ जाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 24/85। हाँ, 24/6/85। जी, और समय? 12 बजे रात में। और जन्म स्थान? सारंगगढ़, रायगढ़ जिला। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? ये काम वाम के बारे में जानना चाहते हैं, क्या काम करूंगा तो, या नौकरी? काम वाम के बारे में जानना चाह रहा था, क्या काम करूंगा तो, अभी क्या नौकरी वोकरी? अभी तो गाड़ी का काम कर रहा हूँ। चलिए आइएगा। अभी इस वक्त गाड़ी चला रहे हैं और काम वाम के बारे में जानना चाहते हैं, यानी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। आपका तृतीय शनि लग्न में है, अब लग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि वो है मीन।
बृहस्पति 11वें स्थान में, नौकरी चाहेंगे तो जरूर मिलेगी। तृतीय शनि लग्न में हो तो आत्मबल की कमी, आलस से थोड़ा सा ज़्यादा, या फिर आप किसी बुरे व्यसन के शिकार हो सकते हैं। इस समय दशाएं क्या चल रही है? सूर्य की महादशा है और उसमें शनि का अंतर शुरू होने वाला है अब अगस्त 2021 तक। मतलब 2021 तक आपको थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है, उसके बाद आपको काफ़ी अच्छी नौकरी मिल सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि तब तक आपको लगातार अपने काम जारी रखने चाहिए। करना क्या नहीं चाहिए, क्योंकि शनि की अंतर दशाएं चल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि व्यसन ना करें, किसी प्रकार का गुस्सा बिल्कुल ना करें। शादी अगर हो गई तो ठीक, शादी अगर ना हुई हो तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं, और अगर शादी हो गई हो तो वाइफ से पंगा बिल्कुल ना करें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनिश्चर की कृपा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शनिवार का व्रत करना और काले तिल का दान करना आपके लिए काफ़ी श्रेयस्कर होगा। चलिए, तो हमारे साथ अगले कॉलर हैं चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? चंद्रशेखर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चंद्रशेखर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है कि नहीं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि किसी भी व्यक्ति को नौकरी तभी बेहतर मिल पाती है जब उसके पास खुद के एफर्ट अच्छे होते हैं, डिसाइसिव होता है, असिस्ट करने के लिए तैयार होता है, सबऑर्डिनेट बनने के लिए तैयार होता है, और अपने जीवन में ओबीडियंस रखता है। ऐसे व्यक्ति को आमतौर पे ओबीडियंस और कमांड को मानना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में, लग्न में, दशम स्थान में, पंचम स्थान में शनि जैसे ग्रह बैठ जाए तो आमतौर पे आपके बॉसेस के साथ रिलेशन ठीक नहीं होते। इसलिए भी कई बार ऐसा होता है कि आपकी नौकरी लगकर छूट जाती है। एक अभी जो समय है कोरोना पैंडेमिक का, इसमें तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा नौकरियों का संघर्ष है। ये भी हो सकता है कि नौकरियों में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हों। बहरहाल थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि आने वाला 6 महीना मतलब 2 तिमाही आपके लिए संघर्षपूर्ण जरूर रहेगा। हमारे साथ अगले कॉलर मनोज जी है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। जानना चाह रहा हूँ अपने बेटे के बारे में। डेट ऑफ बर्थ? 24/3/92 सर। और जन्म समय? समय सुबह शाम को 10:55 पर। जन्म स्थान? जन्म स्थान सर अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में ही है। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? जानना चाह रहा हूँ कि सर उनका शादी विवाह के बारे में, आने वाला भविष्य कैसा रहेगा। शादी ब्याह होगी, शादी ब्याह होगा कि नहीं, और साथ में आने वाला भविष्य कैसा रहेगा। इस समय अगर देखें तो इनकी राशि तो वृश्चिक है, इनके साथ तीसरे स्थान में बृहस्पति है, चौथे स्थान में चौथे स्थान के स्वामी बृहस्पति, तीसरे स्थान में शनि के साथ में, और साथ में पंचम स्थान में मंगल भ्रमण कर रहे हैं। भविष्य इनका काफ़ी अच्छा है। दशम स्थान में बृहस्पति, इन्हें आगे चल करके नौकरी करनी चाहिए। तीसरे स्थान में शनि, स्वभाव में ईगो थोड़ा सा ज़्यादा, और शादी में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इस समय शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं और 2021 मई तक थोड़ी सी परेशानी, इसके बाद जीवन काफ़ी बेहतर होगा। मतलब आने वाले 1 वर्ष तक थोड़ा सा संघर्ष का योग बनता है। क्या करना चाहिए? चूँकि इस समय में शनि की अंतर्दशाएं चल रही, तो थोड़ा सा संघर्ष इस तरह से भी हो सकता है कि शनि तीसरे स्थान में, तो इन्हें लगातार प्रयास करनी चाहिए अपनी यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज को अपग्रेड करना चाहिए। दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु। व्यापार भूल के भी नहीं करना चाहिए। इस पर भी किसी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। शेयर स्टॉक्स MCX पे डील करना आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। क्या करना चाहिए? एक 8 कैरेट का टैलेंट मूंगा, 4 कैरेट का टोपैज, और साथ में सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो कल्याण होगा। जी। प्रमोद, अगली कॉलर प्रमोद जी। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। जी बताएं प्रमोद जी, डेट ऑफ बर्थ? 29/12/1959। 68 59 59 29 जी हाँ। समय? समय कंफर्म नहीं है, सुबह का है वैसे। अंदाजा 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे? ये 6-7 बजे के आसपास होगा, 6-7-8 बजे। कहाँ का जन्म है? भाटापारा। जी क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सर काम धाम नहीं है कुछ भी। जब करते थे तो क्या करते थे? नौकरी कर रहा था सर। ड्रिंक करने की हैबिट? नहीं। चलिए देखते हैं। आपका जन्म लग्न धनु है, आपकी राशि भी धनु है, तृतीय शनि लग्न में और 12वें स्थान में मंगल। मुझे ऐसा लगता है जबरदस्त संघर्ष आपने अपने जीवन में देखा, मगर स्टेबिलिटी की कमी हमेशा रही, क्योंकि तृतीय शनि लग्न में। आज हम चर्चा यही कर रहे थे कि कहीं मन में एकाग्रता कम हो, या फिर
खुशी कम हो तो नौकरी इत्यादि में काफ़ी परेशानी आती है। इस समय शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही, राहु में शुक्र सबसे लीथल कॉम्बिनेशन 2023 तक रहेगा, क्योंकि मुझे से लगता है कोरोना पैंडेमिक के बाद चीज़ें कमाई कम और तनाव ज़्यादा हो गया है। क्या करना चाहिए? दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं, शुक्रवार का व्रत करें, चीनी का दान कराएं और ऐसा 6 महीने में लगातार 3 साल तक कराएं, तो मुझे से लगता है नौकरी में भी स्टेबिलिटी आएगी और आपका जीवन भी बढ़िया रहेगा। याद रखें, इस वर्ष हो सकता है कि आने वाले 3 वर्षों में कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लें, इसलिए कोशिश करें आपका मैनेजमेंट बिगड़े नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखें, मतलब किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट में सावधान जरूर है। चलिए, तो आपसे विदा लेने का समय, जाते समय वही एक बात कि महामारी फैल रही है, आपको अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि कम से कम लोगों से आप मिलें। याद रखें कि आपका स्वस्थ रहना देश के लिए और आपके परिवार के लिए जरूरी है। तो कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।